Hello everyone. Today we are going to discuss an interesting topic known as hypertrichosis और hypertrophy of the hair भी जिसे कहा जाता है या फिर hirsutism भी कहा जाता है जिसे और excessive hairiness on the body. This condition is very commonly seen nowadays, especially in older and middle-aged women, as well as in the young children as well, due to certain hormonal changes. Now, what is the definition of this condition? So, it is an excessive and abnormal growth of hair that is vary from region, age, and sex, and it can vary in a different degree in different persons. Now, ये जो abnormality रहती है ये दो तरह की रहती है, एक होती है congenital and दूसरी रहती है acquired. द कंजेनिटल जो हाइपरट्राइकोसिस रहता है एक रेयर वेराइटी है दैट इज़ यूजुअली सीन localized as well as in generalized form, but it is usually seen as it appears on a pigmented as well as a elevated base. The hair they appear as a nevi, and there is a group of hair that starts appearing on some part of the body, especially in the sacral region, that is the lower back. And it sometimes fine or white downy hairs are also found on the cutaneous surfaces, but these are not found on the palms, the soles, the last phalanges of the fingers and toes, the eyelids, glans penis, and the prepuce. Now, when these fine hair gets hypertrophied or pigmented, it is there is a very vigorous growth of hair, and that is usually pronounced as general hairiness. Now, what is the acquired hypertrichosis? It is a condition which is less common or acquired after some certain conditions, and this can be usually local or generalized. That means it can either appear on some part of the body or it may be present in the general whole of the body. Now usually ये वैरायटी जो है वो विमेन में देखी जाती है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम या फिर मेनोपॉज के टाइम. और इस पाइलरी हाइपरट्रोफी जो है ये ख़ास करके इसमें जो हेयर अपेयर होते हैं वो मोर मैस्कुलाइन टाइप ऑफ हेयर होते हैं, और यूजुअली ये जो अपेयर होते हैं ओवर ग्रोथ वो अपर लिप में देखी जाती है, चिन्स पे, चीक्स पे, नेक एंड ब्रेस्ट पे, एंड यूजुअली it may also be seen on the trunk and the extremities as well as on the face. Now ये जो कंडीशन है इसके अंदर हेयर स्प्लिटिंग भी देखा जाता है, और इसमें जो कंडीशन है इसके भी कई कॉजेज़ रहते हैं. तो अब अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो लोकल इरिटेशन रहती है, आइदर पेशेंट इज़ एक्सेसिवली एक्सपोज टू सर्टन कंडीशंस ऑफ सन एंड विंड, या फिर कंटिन्यूड एप्लीकेशन ऑफ हीट या मॉइस्चर के कारण ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, या किस पेशेंट्स में अगर वो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जिसमें पाइलोकार्पिन क्वांटिटी इज़ वेरी हाई, और देयर आर हेयर स्टिमुलेंट्स दैट दे आर यूजिंग फॉर देयर हेयर, then together with the repeated local friction they may predispose to excessive hair growth. नाउ जो एप्लीकेशन ऑफ द हाउएवर कई लोग फेस पे जैसे ऑयलिंग करते हैं फॉर फ्रेशनेस और अदर रीजंस, कॉस्मेटिक रीजंस, दैट इज़ नॉट अ कॉजेटिव फैक्टर फॉर हिर्सुटिज्म. सो अनदर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द कंजेनिटल टाइप, उसका कॉज यूजुअली हेरिडिटरी रहता है एंड यूजुअली इट्स डेवलप्स इन द लेटर लाइफ इन द पेशेंट्स. सेकेंडली एंड थर्ड जो पेशेंट हैं जिनमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है वो या तो क्लाइमेटेरिक पीरियड में होती है, यानी कि मेनोपॉज के टाइम, जब उनकी सर्टेन चेंजेस होने लग जाते हैं उनकी बॉडी में, या टेम्प्रेरी ग्रोथ कई बार इन केसेस में भी देखी जाती हैं जहाँ पे पेशेंट के आइदर इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, या पेशेंट को एक्सेसिव इंजरी हुई है किसी कारण से, या कोई प्रेगनेंसी के टाइम पेशेंट में हार्मोनल चेंजेस डेवलप होते हैं, तब उस टाइम पे भी ये टेम्प्रेरी ग्रोथ ऑफ हेयर नोटिसेबल होते कई पेशेंट्स में देखी जाती है.
अब इसका जो एक दो अलग वेराइटीज़ देखे जाते हैं जो कि नॉट रिलेटेड टू द फेस बट दे आर रिलेटेड टू द आइज़। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें दो कंडीशंस देखी जाती हैं, एक होती है ट्राइकिएसिस एंड सेकेंड इज़ द डिस्ट्राइकेसिस। सो जो ट्राइकेसिस है इसके अंदर एक कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है हेयर्स ऑफ द आईलिड्स की। सो जिसके कारण जो आपके हेयर हैं आईलिड्स के वो इन बैकवर्ड टर्न हो जाते हैं और वो आई बॉल पे रब करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स इंस्टेड द आई लैशेज गोइंग आउटवर्ड दिस टर्न इनवर्ड एंड दे स्टार्ट इरिटेटिंग द आई बॉल्स। सो इस कंडीशन में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है आइज़ की, और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी रहती है, या फिर आपको पेशेंट इज़ यूजुअली एडवाइज टू गो टू अ oculist or an eye surgeon. द अदर कंडीशन जो है वो डिस्टाइकेसिस की है, जिसके अंदर ऑल्सो देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ अ डबल लेयर ऑफ आई लैशेज़ जो कि अगेन बैकवर्ड होते हैं, आई की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और इसमें भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन आइज़ की देखी जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोग्नोसिस कैसी रहती है। सो प्रोग्नोसिस यहाँ पे यूजुअली कोई इसका जनरल ट्रीटमेंट नहीं रहता है। मोस्टली पेशेंट्स आर एडवाइज टू गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट फॉर द एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, and depending upon the age of the patient, the skill of the person who is doing the procedure, and the proportion or the number of hairs where they are located, so all those conditions are taken into consideration, and then the treatments is started in the form of electrolysis. नाउ इसके अंदर मॉडरेट ग्रोथ ऑफ हेयर जो होती है या फेस पे या अदर पार्ट्स पे, दैट कैन बी रिमूव बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बट यूजुअली रेकरेंस देखा जाता है इस कंडीशन में, बिकॉज अगर कोई भी इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं देन दैट रीग्रोथ ऑफ हेयर कैन अकर ऑल्सो. सो इट्स यूजुअली अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट. इट मे टेक अबाउट अ फ्यू मंथ्स टू अ फ्यू ईयर्स, एंड द ट्रीटमेंट इज़ डन इन वेरियस सिटिंग्स, and depending upon what type of hair the patient is having and all those conditions, the patient is given the treatment. Now also usually the next form of treatment that is usually prescribed is the X-ray treatment. Now that is usually suitable for those patients जिनकी अंदर की हेयर काफ़ी ज़्यादा डार्क रहते हैं, थिक रहते हैं, और उनके काफ़ी ज़्यादा हेयरी ग्रोथ होती है. तो इसके अंदर हाउएवर ये जो एक्सरे है वो डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है उस सरफेस पे जहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ है ग्रोथ हेयर की, एंड हाउएवर इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर दोज कंडीशंस जहाँ पे फाइन थिन डाउनी हेयर प्रेजेंट है, बिकॉज दोज आर कॉल्ड द लैनुला हेयर्स, एंड यूजुअली द ट्रीटमेंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर दोज काइंड ऑफ हेयर. Next, जो third commonly and the most common form that persons or women usually resort to is the removal by using shaving, cutting or extraction with the tweezers. So this is a temporary fix that can be done from time to time depending upon the growth of the hair. एंड यूजुअली इसके अंदर पेशेंट को कई बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड अप्लाई किया जाता है एज अ कॉम्प्रेक्स, इन दैट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 50% टू फुल स्ट्रेंथ, एंड ब्लीच किया जाता है उस एरिया को जहाँ पे ज़्यादा डार्क हेयर हो विद इक्वल पार्ट्स ऑफ एड्रेलिन क्लोराइड, which may also retard the growth of hair as well. Now this was the general management and treatment that is usually taken by the patients who have this problem. However, the patients who have resort to homeopathic treatment, in those cases also the treatment is 50% successful in some cases, depending upon how much long the patient has been taking the treatment or what problems the patient is having. यूजुअली जिन वेमेन में PCOD का प्रॉब्लम रहता है उनमें ये एक्सेसिवली देखा जाता है हेयर ग्रोथ का, स्पेशली ऑन द चिन्स, द अपर लिप एंड द फेस. कई केसेस के अंदर अगर पेशेंट को कोई हार्मोनल चेंजेस रहते हैं या कोई एक्सेसिव स्ट्रेस रहता है उसमें भी ये कंडीशन इंक्रीज़ हो जाती है. सो एक्सेसिव हेयरीनेस अगर पूरी बॉडी में है पेशेंट को बाय बर्थ, देन यूजुअली
Constitutional treatment is resorted to, जिसके अंदर की medicines such as medorinum, thuja or thyroidinum are sometimes helpful because they tend to decrease the quantity of the hair growth with time, but it is not 100% satisfactory treatment. It depends upon how long the patient is taking the treatment, how severe the condition is, and what the age of the patient is, and if there are any other underlying conditions the patient is having or suffering from. So all those factors have to be considered for the complete treatment of this condition. So however in patients जिनमें कि थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, खास करके इन हाइपोथायराइडिज्म में, वहाँ पे भी ये कंडीशन ऑफ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखा जाता है. तो अगर उसके साथ उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है या फिर उसके साथ पेशेंट की डाइट प्रॉपर नहीं है, then in those cases also there are issues, and then the patient may suffer from this problem, and treatment is dependent or followed depending upon what they are suffering from. And if their thyroid is affected, then we have to first correct the thyroid hypothyroidism, and when that gets corrected the condition of hirsutism automatically gets reduced with time. Also अगर पेशेंट को कोई कारण नहीं है and it's just a genetic factor, like they had it in their family or if their parents were having the same issues, then on those conditions usually not much can be done because it is a genetic predisposition, and so that is not able to completely rectify those problems, but we can minimize that if the patient is really concerned. But usually the treatment is almost 50 to 50% successful in some cases only. So I hope you had some good information about this hyperthyroid trichosis condition in women or hirsutism, and we need to rectify all the underlying conditions before we can actually clarify or correct this underlying treatment of this condition. So in case you got some good information, please like and share, and if you have any further need for any further information, please contact us. Thank you.